हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी अजमेर के एएलपी टेक्नीशियन जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टैंड बाई हैं, जो मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। जैसा कि मैं देख रहा था कि मैं जो भी वीडियो बना रहा था उसमें जो कमेंट्स हैं मैक्सिमम अजमेर के स्टूडेंट्स कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि अजमेर के बारे में कोई अपडेट दीजिए। तो मैंने देखा कि हाँ, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एएलपी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी कोई रिप्लेसमेंट पैनल जारी ना होना तो स्वाभाविक है कि सभी कैंडिडेट्स के मन में डाउट आएगा। इसके अलावा कुछ मेन लिस्ट के ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो कि मेडिकली अनफिट थे स्टार्टिंग में, और अब उनका मेडिकल कंप्लीट हो चुका और वो मेडिकली फिट पाए गए हैं, उसके बावजूद उनका पैनल जारी ना होना, तो डाउट स्वाभाविक है। तो चलिए एक बार डिस्कस करेंगे सारे फैक्टर्स, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कमेंट्स करके 2-4 स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी दिया कि वहाँ पे कुछ वैकेंसीज की प्रॉब्लम है जिस वजह से ये सारी कुछ देखने को मिल रहा है। तो उनमें से एक भाई हैं, उनका कमेंट ये था कि आपको कोई डिटेल नहीं पता है और कोई जानकारी ना होने की वजह से आप ऐसा कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ये सारे डाउट्स को क्लियर कर देना चाहिए। इससे पहले भी मैंने जो नॉन टर्नअप का डाटा है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो अजमेर के रिगार्डिंग बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। वो सारा का सारा वीडियो अभी भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छा डाटा अवेलेबल है वहाँ पे। आप चाहें तो सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं। जोधपुर वगैरह का सारा डाटा है। उसके अलावा मैं उसमें से कुछ डाटा आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा और साथ में जो मैं वैकेंसी की प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा था वो भी बता दूंगा। और इसके सॉल्यूशन का क्या है कि सबसे पहले आप सभी को यूनाइट होना होगा। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए स्पेशली क्रिएट कर दिया है और आप उसमें ऐड हो सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। साथ में यूट्यूब के थंबनेल में जब आप देखोगे तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जो उस पर लिखा है @RRB ALP टेक अजमेर। ऐसा करके आप टेलीग्राम पे जब सर्च करेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट ग्रुप है, आज ही बनाया है, तो धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। और स्पेशली आप लोगों के लिए है कि आप वहाँ पे आके अपनी परेशानी को डिस्कस करें और फर्दर क्या आपको स्टेप लेना है उसका सारा का सारा आप चीज़ वहाँ पे कर सकें। तो चलिए ये देखते हैं। एक RTI रिप्लाई है, ये 20/10/2020 का डाटा है। इसमें देखिए क्या इन्होंने जो अपडेट्स मांगा था, ये जोधपुर डिवीज़न की रिप्लाई है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी इनको पैनल से एलपी के मिले हैं उसमें से 31 कैंडिडेट जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं और 3 अभ्यर्थी प्रशिक्षण छोड़ के चले गए हैं, जिसमें से कि 18 कैंडिडेट्स का रिप्लेसमेंट। अब आप सोचेंगे कि 31 में 18 का क्यों मांगा गया, तो ये जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दरअसल उनके जो रिमाइंडर का प्रोसेस होता है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, एक ही रिमाइंडर उनको भेजा गया था, बाकी रिमाइंडर्स अभी बचे हुए थे। इस वजह से सिर्फ 18 का रिप्लेसमेंट उसी टाइम पे, ये आप सोचिए कब का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका 20/10 का डाटा बता रहा हूँ। मतलब उसी टाइम पे रिप्लेसमेंट की मांग कर दी गई थी, लेकिन फिर भी आज तक रिप्लेसमेंट पैनल क्यों नहीं आया तो वो आगे डिस्कस करेंगे, आगे मैं बताऊँगा। ये सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो 18 रिप्लेसमेंट पैनल का अनुरोध किया गया था, ये आप इसमें देख रहे हैं। मैं इसमें मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 31 एब्सेंट, 3 ट्रेनिंग लेफ्ट और 18 का रिप्लेसमेंट का मांग किया जा चुका है। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक और डिटेल देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है इसमें। ये भी आपके जोधपुर डिवीज़न का है और ये डाटा 10/8/2020 का है। तो इसमें आप देखिए जो पहला पैनल इनको मिला था वो 142 का। फिर इन्होंने बताया कि कम्युनिटी वाइज उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ थी, तो आपके यूआर के 45, ओबीसी के 50 और एससी के 19, एसटी के 11। अब आप देखोगे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि आपके रिजाइन करने वाले कितने हैं, तो 3, ट्रेनिंग लेफ्ट करने वाले कितने हैं, तो 5, और एडवर्स रिमार्क मतलब बहुत बुरा परफॉर्मेंस तो कोई भी नहीं है ऐसा, एब्सेंट 8 हैं। ठीक है, और इनका फर्दर पूरा हो गया। इसके बाद जब आप देखोगे जो सेकंड पैनल था इनका, उसमें आप देखिए उसमें 74 कैंडिडेट्स थे, 9 यूआर के, 42 ओबीसी के, 8 एससी के और 1 एसटी का, जिसमें से 1 ने रिजाइन किया, 2 ने ट्रेनिंग लेफ्ट किया, 1 का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे और 1 को आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए जिसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा उसको भेज दिया गया। तो टोटल आप देखोगे तो यही 8 और 9 17 और 1 और कैंडिडेट है। टोटल 18 का रिप्लेसमेंट पैनल का मांग किया गया था, जो कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया RTI रिप्लाई में। और थर्ड पैनल जो था इनका वो 148 कैंडिडेट्स का था, जो कि अभी अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं, जिसमें 2 ने रिजाइन कर दिया है और आपके 13 जो हैं ये नेक्स्ट ट्रेनिंग में भेजाएंगे। ये 13 कौन हैं, जिनका मैंने बताया कि जो आपने डाटा देखा ना 31 कैंडिडेट्स जो एब्सेंट थे, उसमें 18 का रिप्लेसमेंट का डिमांड किया गया और 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आगे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक वो रिमाइंडर कंप्लीट नहीं हो जाता है वो मानते हैं कि ये स्टूडेंट्स आएंगे। और 133 स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके अभी अंडर ट्रेनिंग में है, ये ट्रेनिंग
कर रहे थे। तो ये उस समय का डाटा था, 13 और इसमें ऐड होने वाले थे क्योंकि एक रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी वो स्टूडेंट्स नहीं आए थे। तो टोटल 31 का रिप्लेसमेंट का मांग वहाँ पे होना चाहिए था। अगर आप उसमें रिजाइन और ये ट्रेनिंग लेफ्ट वगैरह अगर जोड़ देते हो ये सारा डाटा, तो आप देखोगे तो जो जोधपुर से जो जितना डिमांड था उसमें से अगर देखेंगे तो सीट कितनी वैकेंट हो गई। तो रिजाइन में देखिए तो आप 6 लड़कों ने रिजाइन किया और लेफ्ट में कितने हैं, तो 7 लड़के हैं, तो 7 से 13 और जुड़ जाएंगे। तो 31 प्लस 13 आप जब करोगे तो ये 43 हो जाता है। तो 42 से 43 लड़कों का कंप्लीट वहाँ पे मतलब जो भी उनको पैनल मिला था वो उसमें शॉर्टफॉल हो गया। अब चलिए आगे एक और मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप ऐसा ना बोलें। देखिए ये 31/8 का है आपका रिप्लाई। इसमें भी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इसमें भी आप देखें तो मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जोधपुर मंडल द्वारा पत्र 23/1/2021 द्वारा रिप्लेसमेंट पैनल की मांग की जा चुकी है। तो इसमें भी यही चीज़ बताया गया था। साथ में एक और क्वेश्चन की एएलपी के पद हेतु निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात ही नियमित नियुक्ति मानी जाती है। वहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि ट्रेनिंग लेफ्ट की जगह पे रिप्लेसमेंट पैनल दिया जाता है कि नहीं। तो जब फाइनल डिसीजन ही होता है ट्रेनिंग के बाद, तो ट्रेनिंग लेफ्ट छोड़ने वाले की जगह पर रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आता है, ये अपने मन से डाउट निकाल दीजिए। तो ये यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि रिप्लेसमेंट पैनल की मांग हम कर चुके हैं, फिर भी रिप्लेसमेंट नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, चलिए आगे देखते हैं ज़रा। तो ये है असली, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अलावा और भी केसेस बताऊंगा। तो ये देखिए ये ऑफिशियल है, इसमें एक लेटर लिखा गया है और ये जो लेटर कब का है आप डेट देख लेना, 2/9/2020 का ये लेटर है। और इसमें ये लिखा गया, क्या लिखा गया उसको देखते हैं। मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से पढ़ना, ठीक है। मार्क करूँगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मार्क नहीं कर रहा, मैं बता देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रधान कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 7/1/2020 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित 90 सहायक लोको पायलट का पैनल प्राप्त हुआ, जिसमें से 86 उम्मीदवारों में नियुक्ति पूर्व प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। परंतु अजमेर का संदर्भित नोट दिनांक यहाँ पे आप देखना 31/8/2020 के अनुसार अजमेर मंडल के यांत्रिक पावर विंग में प्रस्तावित 6 माही रनिंग रिव्यू अवधि के दिनांक 1/4, आप ये देखिए 1/4 से 30/9 में लगभग 90 पदों का विसर्जन, ये देखिए 90 पदों का विसर्जन होना प्रस्तावित है, जिसके लिए लेखा शाखा से विदीक्षा ली जा रही है। उक्त पदों का विसर्जन होने के कारण सीधी भर्ती के माध्यम से प्राप्त सहायक लोको पायलट का पैनल 3 के 86 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को रिक्तियों की कमी होने के कारण नियुक्ति दे पाना संभव नहीं है। 35 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे पाना 86 में से संभव नहीं है। ये आपका अजमेर डिवीजन का है, अजमेर के बारे में ये बोला जा रहा है। और इसमें क्या बताया गया है कि यह स्थिति 6 माही रिव्यू के कारण उत्पन्न हुई है और इन 25 एक्सिस स्टूडेंट्स का क्या किया जाए इसके बारे में दिशा निर्देश दीजिए। तो ये इनको बोला गया है। और एक और मैं इसका बात बता दूं, इसमें एक और हुआ था कि एक ऐसी फीमेल कैंडिडेट थी जिसका कि पूरा ज्वाइनिंग हो गया, 2 महीने ट्रेनिंग भी करा दिया गया और उसके बाद उसको बोला गया कि एएलपी की वैकेंसी ना होने की वजह से, तो इतना आपका उनका 2 महीने की ट्रेनिंग कराने के बाद भी उनको बोल दिया गया कि सीटें नहीं होने के कारण हम आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके वहाँ पे बहुत सारा विवाद भी क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से उनको ये बोला गया कि चलिए हम आपकी ट्रेनिंग तो कंप्लीट करा देते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट कराया गया, लेकिन जब ये था कि एएलपी का भारी शॉर्टेज हमेशा से रहता है और एडजस्ट कर दिया जाता है। बट अब की बार क्या हुआ कि हर जगह यहाँ पे एक्सेस देखने को मिल रहा है। आप अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो एक अभी जो जिन फीमेल कैंडिडेट्स का मैंने बताया तो उनका न्यायिक अभी अब जो भी है प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल एनडब्ल्यूआर की तरफ से जो जवाब दिया गया वो ये बताया गया कि पूरे अजमेर की तरफ से टोटल 64 नॉन टर्नअप हुए हैं। और अगर ट्रेनिंग लेफ्ट की बात की जाए तो लगभग आपके 150 स्टूडेंट्स, नॉन टर्नअप प्लस ट्रेनिंग लेफ्ट दोनों को मिला जाए तो 150 स्टूडेंट्स का शॉर्टफॉल है वहाँ पे। लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अजमेर में 2 बार जा भी चुके हैं, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठा होकर बात भी कर चुके हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें एक फैक्टर आपका जीडीसी के पैनल का भी आ रहा है। दरअसल आप सभी को पता है जब भी सीधी भर्ती आती है तो उसके साथ उसका कुछ % डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को भी दिया जाता है और डिपार्टमेंट में से भी स्टूडेंट्स को जो कर्मचारी हैं उनको मौका दिया जाता है फर्दर ऊपर बढ़ने का। तो वहाँ से भी आपके 93 एएलपी का पैनल वहाँ से आना बाकी है और वही इनका असमंजस हो रहा है कि लगभग 150 का ये शॉर्टफॉल है तो 150 का रिप्लेसमेंट प्लस में 93 लगभग 250 स्टूडेंट्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आगे चल के आप देखिए
कि मार्च के बाद जब ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, जब दोबारा से रिव्यू किया जाएगा तो फर्दर क्या वहाँ पे अपडेट्स होता है, क्या वहाँ पे सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है एएलपी की हर एक लॉबी में वो बढ़ाई जाती है नहीं बढ़ाई जाती है। आप चाहें तो जो भी आपके दोस्त वगैरह जो अभी लगे हुए हैं, नए रिक्रूट हुए हैं वहाँ पे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनकी ड्यूटी कितने दिनों में आ रही है वहाँ पे। बहुत वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है, बट होपफुली सब अच्छा होगा। आपका हक है, जो 150 सीटें वहाँ पे जो वैकेंट हुई हैं ट्रेनिंग लेफ्ट से और नॉन टर्नअप से, उन सभी पे आपका हक है। साथ में जो मेडिकली फिट कैंडिडेट्स हैं 10-12, उनका तो पूरा हक है क्योंकि वो मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं। तो आप सभी जाके वहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1-2 महीना रुक के, जैसे ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म होता है आप बात करें वहाँ पे जाके और अपनी सारी परेशानी बताएं। आपका जरूर रिप्लेसमेंट पैनल भी जारी किया जाएगा और बचे हुए कैंडिडेट्स को आगे ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो ये पूरा अजमेर का मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताना था। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था तो इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।